हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस का पार्ट 2 है यूनिट सेकंड का नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है समझिए इसको। देखिए आपको पहले दो चीजें जाननी होंगी कि एक्वस और क्या है, नॉन एक्वस क्या है। देखिए एक्वस क्या है और नॉन एक्वस क्या है। सॉल्वेंट आप जानते हैं जिसमें किसी भी ड्रग को हम घोले, जिस लिक्विड में हम किसी ड्रग को घोले उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट अगर पानी, तेरे सब पानी से लगाना है, अगर सॉल्वेंट पानी है तो उसे बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट। और अगर पानी के अलावा कुछ भी है, पानी के अलावा कुछ भी है, चाहे 0.1 नॉर्मल HCl, 0.1 नॉर्मल NaOH, ऑक्जेलिक एसिड, परमैंगनेट, EDTA, ढकर भाई झांगटा, कुछ भी अगर पानी के अलावा कुछ और है तो वो क्या है, हमारा नॉन एक्वस। अब एक्वस और नॉन एक्वस। अच्छा हमको पता है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं, तो हमको दो चीजें चाहिए होती हैं टाइट्रेशन में। एक हमको चाहिए होता है टाइट्रेट ना जी, स्टैंडर्ड, और दूसरा चाहिए होता है इनलाइट। और दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं। दोनों को हम पानी में घोलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, पानी में घोलकर सॉल्यूशन। तो अगर हम टाइट्रेट और एनालाइट का सॉल्यूशन पानी में घोल के बनाते हैं तो उसे बोलेंगे एक्वस टाइट्रेशन। और अगर इन दोनों का सॉल्यूशन हम पानी के अलावा किसी और सॉल्वेंट में घोल के बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्लियर हो गया, क्या बोलेंगे, एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं सिंपल से कि द नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज टाइट्रेशन इन विच वी यूज द सॉल्वेंट अदर देन वाटर। क्लियर, क्या हो सकते हैं, सॉल्वेंट अदर देन वाटर। और जो अदर देन वाटर वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन करना क्यों पड़ा, हमको पानी के अलावा कुछ और पिलाना क्यों पड़ गया, इसको समझो। भाई ड्रग का नेचर आप जानते हैं कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है। अच्छा एसिडिक में भी आप जानते हैं तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीक एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो सकता है। अब हम इसके जरिए हम समझाना चाह रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो अब आपको पता है, अच्छा जो आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, जैसे कि HCl, जब भी इसको तोड़ोगे ये पूरी तरह से 100% H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। और कोई एग्जांपल ले लो वीक एसिड का, जैसे CH3COOH, इसको तोड़ोगे ये टूटेगा CH3COO माइनस H प्लस, लेकिन ये कैसे टूटेगा, लेस देन 100%, 80%, 90%, 70%, 60%, यानी पूरी तरह से नहीं टूटेगा। बेस की बात कर ले तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, ये टूटेगा जब भी Na प्लस में और OH माइनस में, किसमें, 100%। और वीक बेस अगर हम ले से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये टूटेगा NH4 प्लस में और OH माइनस में लेस देन 100%। यानी दो चीजें बहुत ध्यान से देखिए कि वीक एसिडिक ड्रग के साथ दिक्कत है और वीक बेसिक ड्रग के साथ दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये 100% टूट ही नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो टूट रहा है। अब आप कोई ऐसा टाइट्रेशन करिए जिस सॉल्यूशन में पूरी तरह से ये ड्रग घुले ही ना, तो क्या लगता है रिजल्ट सही आएगा, गलत। सवाल ही नहीं है कि रिजल्ट सही हमारा आ जाए। जब तक हमारा कोई भी ड्रग पूरी तरह से सॉल्युबल ही नहीं हो रहा है वो रिजल्ट कहां से देगा। तो अगर हम पानी यूज करते हैं सॉल्वेंट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये दो ड्रग के लिए एक्वस टाइट्रेशन करना सही है क्योंकि ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। लेकिन वीक एसिडिक ड्रग, वीक बेसिक ड्रग, ये पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, इसलिए हमको पानी के अलावा कुछ और ऐसा यूज करना पड़ता है जिसके कारण ये पूरी तरह से घुल जाए। तो उस सॉल्वेंट को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट और इस टाइट्रेशन को बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन हम उनके लिए करते हैं जो ड्रग वीक एसिडिक नेचर के हैं या वीक बेसिक नेचर के। और क्यों, क्योंकि वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग कभी भी आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए हम वाटर के अलावा कुछ और सॉल्वेंट यूज करते हैं जो इसको पूरी तरह से तोड़। अब आपको यही थ्योरी में आपको पढ़ना है वही कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमको तीन कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है आर्हेनियस। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट के नाम से आप जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा,
और वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उस लेक्चर से आप देख लीजिएगा। हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं, अब देखिए क्या होता है। अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने प्रकार के? तो इसके कई टाइट्रेशन है, एसिडिमेट्री, एल्किलिमेट्री, बैक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, 4 प्रकार है। लेकिन हम 2 प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं मेनली। पहला हमारा है एसिडिमेट्री और दूसरा हमारा है एल्कलिमेट्री। ठीक है, अब हम कुछ चीजों को फिर से रिवाइंड करने जा रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब कोई ड्रग हमारा वीक एसिडिक या वीक बेसिक नेचर का है, उसके लिए हम पानी यूज नहीं करते, उसके लिए हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं। अच्छा, अब ये बात करेंगे कि कौन सा नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करेंगे। अगर इसके लिए खोलना है तो कौन सा नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करेंगे। अच्छा, आपको पता है वीक एसिड क्या होते हैं? जो H+ रिलीज करे होता है। और आपको पता है कि बेस क्या होते हैं? बेस, अगर हम बात करें आर्हेनियस की बात, लुईस की बात करें, तो जो H+ को एक्सेप्ट करता है, जो H+ को अपने से एक्सेप्ट करता है, तो जब H+ को एक्सेप्ट करता है, अगर हम कोई ऐसा बेस ले ले सॉल्वेंट की तरह जो H+ को एक्सेप्ट करता है, और ये वाला ड्रग जो वीक एसिडिक है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, और हमको ऐसा सॉल्वेंट मिल गया जो H खींचता है, तो कुछ इस तरह समझो कि एक कोई बाउंड्री है 4 फीट की, एक छोटा बच्चा है, वो इस बाउंड्री को दाग के उस पार नहीं जा पा रहा है। अगर हम नीचे से कोई एक आदमी लगा दे जो उसको उठा के ऐसे धक्का दे दे तो पार कर जाएगा। तो ये जो धक्का देने वाला पार सॉल्वेंट है, ये क्या है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। क्योंकि ये जब आप पूरी तरह से टूट नहीं रहा है, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या करता है? उसको तोड़ने में हेल्प करता है। क्योंकि अगर एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग है तो हम सॉल्वेंट बेस लेंगे, और वीक बेसिक ड्रग है तो सॉल्वेंट क्या लेंगे? एसिड लेंगे। यानी एसिडिमेट्री में हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और एल्कलीमेट्री में जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं किन ड्रग के लिए? वीक बेस के लिए, वीक बेसिक ड्रग के लिए, और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं हम लोग वीक एसिडिक। तो अब ये हो गया हमारा 2 प्रकार का एसिडिमेट्री टाइट्रेशन और एल्कली टाइट्रेशन। जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, तो उसका नाम एसिडिमेट्री। किसके लिए करते हैं? वीक बेसिक ड्रग के लिए। और हम सॉल्वेंट ले रहे हैं क्या? वीक बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, तो टाइट्रेशन का नाम क्या हो जाएगा? एल्कलीमेट्री। और किसके लिए करते हैं? वीक एसिड। ये 2 प्रकार के हो गए इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स हो गए। ये हमारा हो गया नॉन एक्वस टाइट्रेशन के टाइप्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट कितने प्रकार के होते हैं, एप्रोटिक, प्रोटिक, एम्फीफिलिक, और ये भी एग्जाम को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है। और फिर थ्योरी पढ़ेंगे, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर ऑनलाइन। ठीक है।